Assalamu alaikum dear students. I hope you are doing well. My name is हबीब अब्बास. मैं हूं आपका अपना भाई हबीब अब्बास, मेरा मतलब है. और आज मैं आपको स्टार्ट करवाने वाला हूं क्लास 9th की मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक आपकी आई है 2025 में. पहला यूनिट मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं. अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जल्दी जल्दी जाएं, भाग कर जाएं, पहले वो वीडियोस देखें. बहुत इजी मेथड से मैंने आपको वो समझाया. और आज मैं स्टार्ट करवाने वाला हूँ एक्सरसाइज 2.1. इस वीडियो में हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन जैसे भी हैं मैं आपको बहुत इजी और स्मार्ट वे से करवाने जा रहा हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन वन है ये आपको जो नज़र आ रहा है साइंटिफिक नोटेशन में, इनको हमने लिखना है. जो पहला क्वेश्चन है आपको नज़र आ रहा है ना. एक सेकंड ज़रा मैं ये कैमरा सेट कर लूँ. ओके जी, चलें. इसको हमने करना है मूव द डेसिमल पॉइंट. अब ये देखें, ये जो 2 आपको नज़र आ रहा है ना, इसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया है और 0 लिखा है. और हमने लिखा है कि 10 की पावर है 6. अब इसको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि ये हमने कैसे लिखा है. तो देखें, 2 के बाद जो हमने पॉइंट लगाया तो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 डिजिट्स के बाद, नंबर्स के बाद हमने पॉइंट लगाया. 10 की पावर हमने 6 लिख दी. अब 10 कहाँ से है? ये जो पॉइंट है, पॉइंट की जगह हम 1 लिखते हैं. फिर उसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, उतने हम उसकी पावर लिख देंगे यहाँ पे. ठीक है, समझ आई? जितने क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको मजीद समझ आती जाएगी. ये देखें जी, क्वेश्चन 2 है ये जो आपको नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, इसी तरह 4 के बाद हमने पॉइंट लगाया 4.89, 10 की पावर 4. अब ये जो हमने 4 के बाद पॉइंट लगाया है, ठीक है, इसके बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, तो 10 की पावर हमने 4 लिख दी. ओके, समझ आ गई है ना. अब ये 3 है. अब ये ज़रा देखें, नंबर्स तो इधर हैं, इधर तो 0 हैं सारे. आपको आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ. ठीक है, 0.0042 है. इसको हमने कैसे चेंज करना है? इसको हमने लिखना है जी, ये वाले नंबर्स में हमने पॉइंट लगाना है. एक नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा देना है, क्योंकि यहाँ भी 0 के बाद, एक 0 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी हमने 4 के बाद पॉइंट लगा देना है, या 2 के इस साइड पे पॉइंट लगा देना है. 4.2 आ गया, ये तो क्लियर हो गया. अब पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 और 3. 4 के बाद हमने गिना 3. अब नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी. नंबर लाइन ये देखिए मैंने पहले ड्रॉ की है. ये मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और बाई चांस ही मेरे कैमरे की बैटरी डाउन हो गई और मैंने अभी वो चार्ज की है और अभी फिर से मैं आपको ये करवा रहा हूँ. इस वजह से ये निशान ऑलरेडी लगे हुए हैं. तो -3 हमने इसलिए लिखा है कि ये हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे हम मूव कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव किस तरफ कर रहे थे, यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चंस में, इसलिए हमने माइनस नहीं लिखा था. इसमें हम जा रहे हैं जी नेगेटिव की तरफ. पॉइंट हमने यहाँ पे लगाया और 1 2 3 वैल्यूज हैं, तो -3 इसकी पावर आ जाएगी. ये नंबर लाइन अगर आपको नहीं पता, अभी तक इतने बड़े हो गए हैं और नंबर लाइन का नहीं पता, तो जल्दी जल्दी जाएं और मेरी वीडियोस देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी. 0.102345 और उसके बाद 9. इसी तरह से सेम लाइक इसी तरह से एक 0 के बाद यहाँ पे पॉइंट है और हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे 9 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 9.0 लिखेंगे. 10 की पावर 6 -6 लिख देंगे, क्योंकि पॉइंट तक हमने गिना है ना, 1 2 3 4 5 6. 6 नंबर्स के बाद, डिजिट्स के बाद हमारा पॉइंट है, तो -6 लिख देंगे. यहाँ पे भी माइनस इस वजह से लिखा है कि हम लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं, इस नंबर लाइन को मद्देनजर रखते हुए. ओके जी, अब आगे आ जाते हैं. ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है जी, बहुत मज़ा आने वाला है ये क्वेश्चन. ठीक है, ये उनसे डिफरेंट है थोड़ा. अब देखें, 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3,
यहाँ सबसे पहले हमने पॉइंट लगाना है। 7 के बाद हम पॉइंट लगा लेंगे। 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ओ लो जी, ये 4 अब कहाँ से आ गया? इसकी पावर तो 3 है भाई। ये 4 पता कहाँ से है? ये देखो, पॉइंट की जगह हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। अब ये 10 बन गया। जिसके पावर कोई नहीं लिखी होती, उसकी पावर क्या होती है? 1 होती है। तो ये पावर क्या है? 3 है। तो बेस जब सेम हो तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है जी। ये 10, 3 प्लस 1, ठीक है, तो ये 4 आ जाएगा। ओके जी, समझ आ गई है? ये भी उसी तरह से हुआ है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए ये हुआ है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी जो चेंजिंग है, कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय शिफ्टिंग डेसिमल। अब यहाँ पे देखें, 0.65 है, और यहाँ पे हमने 6 के बाद एक नंबर के बाद चूंकि पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हमने एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया है, इस इस तरफ जाते हुए। ठीक है, ओके जी। तो 6.5 हमने लिख लिया। 10 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमने 1 लिखी है। क्यों लिखी है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने इसलिए लिखी है जी, देखें यहाँ पॉइंट, हाँ जी, पॉइंट की जगह हमारा 10 आया। रफ अमल में आपको करके दिखा रहा हूँ। 0.1 आगे 5 की जगह हमारा 0 आ गया। जितने नंबर्स हों, डिजिट्स, इसको क्या बोलते हैं? डिजिट्स बोलते हैं या नंबर बोलते हैं? मुझे ये कन्फ्यूजन है। अगर आपको पता है अच्छी तरीके से तो काइंडली ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रा बता दें। अच्छा जी, ये 10 आ गया। ये 10 है, इसकी पावर भी 1 है। ठीक है जी। अब हमने करना है कुछ इस तरह से कि हमें पता है जी, जो 10 है ना, ये जो 1 और 0 है, और ये जो पावर इसके 2 है, इसको हमने लिखना है। ठीक है, 2 है। तो हमें पता है कि 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 2 का मतलब होता है कि ये 100 है। ऐसा ही है ना? ठीक है जी। यहाँ पे पॉइंट है और उसके बाद 2 0 है, तो उसका मतलब होता है कि ये 100 है। ठीक है, तो इसका एक 0 जो है, एक 0 से कट जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा और उसकी पावर 1 आ जाएगी। समझ आ गई है ये क्वेश्चन? बस इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो पार्ट 1 हमारा हो गया है कंप्लीट। अब पार्ट 2 की बात करते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन कुछ ये है, एक्सपेक्ट द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, क्वेश्चन आपको नजर आ गया जी? ये क्वेश्चन है, और इसको कहते हैं मूव द डेसिमल 2 प्लेसेस टू द राइट। ओके, देखें पॉइंट कहाँ पे है? हमारा बेसिक कंसर्न ही पॉइंट पे आता है। पॉइंट कहाँ पे है? 1 डिजिट्स के बाद। तो हमने इसको करना है, यहाँ भी 1 डिजिट्स के बाद करना है। 0 तो कुछ नहीं था, 4 के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट लगाना है। तो 804, इसके बस हमारा ये क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया यहाँ पे। इसके बाद तो हमारा आगे वैल्यू है ही नहीं। 10 की पावर का 2 का क्या मतलब है? कि ये 1 है, 0.1 है, इसके बाद 2 0 हैं। ठीक है, 2 0 हैं, इनके बाद हमने पॉइंट लगाना है। यहाँ पे पॉइंट आता है तो हमारी वैल्यू ही जो है वो 8 0 और 4 है। तो इसके बाद क्या, कौन सा पॉइंट आएगा? तो बस ये यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, मूव द डेसिमल 5 प्लेसेस टू द राइट। यानी ये जो है, इसकी पावर जो 5 है, इसको हमने डेसिमल में चेंज कर देना है। राइट, जी, इस तरफ करना है। तो देखें, 3 मल्टीप्लाई पावर 10 का क्या मतलब होता है? कि उतने ही 0 हैं, 1 2 3 4 5। सिंपल सा ये करेंगे कि 3 की पावर 5, मतलब कि 3 के साथ 5 0 लिख देंगे, तो ये बस इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है। बहुत शॉर्टकट वे से मैं आपको करवा रहा हूँ, और एग्जैक्ट एक्यूरेट आपको मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। -2 से कुछ याद आ रहा है आपको? कि ये लेफ्ट साइड पे जा रही है, नंबर लाइन जो होती है उसकी लेफ्ट साइड पे ये मूव कर रही है। डेसिमल 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट, 2 प्लेसेस ये टू द लेफ्ट। अब देखें, हाँ जी, ये क्वेश्चन ज़रा समझने वाला है। ये देख लें, नंबर लाइन हमारी ये है, ये हमारा 0 है, ये +1 है, +2 है, +3 है, लेकिन इसको हमने कुछ भी नहीं करना। इसके साथ हमारा आंसर नहीं है, हमारा लेफ्ट साइड पे है। लेफ्ट साइड पे क्या आता है? -1, -2, -3।
ठीक है, तो -2 के बाद हमने पॉइंट लगाना है। हमारे पास वैल्यू क्या है? 1.5। ठीक है, तो 0 1 2। ठीक है, ये 0 समझ लें, ये 1 समझ लें और ये 2 समझ लें। -2 के बाद ही हमने लगाना है ना पॉइंट। ये -2 देख लें, तो इसके बाद हमने ये देखें 0 लगा दिया। ये 2 0 हमने खुद से लिखे हैं। क्यों? ये पूरा करने के लिए, -2 की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए 0.015 ये हमने लिखा। समझ आई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लें जी। 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 पॉजिटिव में है, कोई रोला नहीं है नेगेटिव वाला। मूव द 7 डेसिमल प्लेसेस टू द राइट, यानी राइट की तरफ हमने 7 प्लेसेस, राइट की तरफ ही हमने मूव करना है। अब देखें 1.77 है, 177 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1.7 है, 1 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ हमने 7 डिजिट्स या नंबर्स के बाद हमने पॉइंट लगाना है। तो हमारे 7 तो पूरे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद पॉइंट आता है, तो कौन सा पॉइंट लगाना है भाई? यहाँ तो पे तो पॉइंट ही नहीं लगाना। ठीक है, ये कह रहा है ना राइट साइड पे जो 7 डिजिट्स के बाद आप पॉइंट लगाएं, तो ये हमारा एंड पे आता है पॉइंट। तो ये इसके अंदर कोई पॉइंट भी नहीं आएगा, और ये जस्ट हम 0 लिख देंगे यहाँ तक। ठीक है, ये वैल्यू लिखी 1 2 3 4 5, और ये 6 और ये 7 डिजिट तो हमारे हो गए। इसके बाद हमने 1 के बाद हमने गिना है, क्योंकि एक डिजिट के बाद हमारा जो था पॉइंट है, और यहाँ पे भी हमने एक के बाद ही गिनना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद हमने पॉइंट लगाना है। 7 की जो रिक्वायरमेंट है वो इसकी पावर बता रही है। ठीक है, तो उसके बाद पॉइंट आते हैं 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। ये जो आपने क्वेश्चन देखा है ना, 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये है जी, कहते हैं मूव 6 डेसिमल प्लेसेस टू द लेफ्ट। याद आ रहा है कुछ? -6 को देखते हुए कुछ याद आ रहा है कि लेफ्ट साइड पे हमने मूव करना है। ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है? 5.5 है, तो 5 लिखने 5 लिखते हैं, 1 डिजिट्स के बाद हमारा पॉइंट है। ठीक है, कोई रोले वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। तो देखें जी, -6 की तरफ आना है, 1 2 3 4 5 और ये एक 6। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट था हमारा यहाँ पे, तो उसके बाद हमने ये पॉइंट लगा दिया, लेफ्ट साइड की तरफ हमने पॉइंट लगा दिया। समझ आई? ठीक है, ओके जी, क्लियर है। क्वेश्चन 6 देखें। 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ना, मूव द डेसिमल 5 प्लेसेस टू द लेफ्ट, ये इसके अकॉर्डिंग मैंने लिखी है। ठीक है, ये आपको बताती है कि आपने यहाँ पे क्या लिखना है। अब 5 डेसिमल प्लेसेस टू द लेफ्ट, आई होप आपको समझ आ रही होगी कि ये नंबर लाइन के अकॉर्डिंग मैं इसको इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट की तरफ। तो -5 है, 1 2 3 4 5। ओके जी, तो ये 0, अब पॉइंट मेरा आ गया। अब यहाँ पे मैं 0 लगा दूं, क्यों? क्योंकि 1 डिजिट के बाद यहाँ पे भी एक ही डिजिट है। इसके बाद हम पॉइंट लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये -5 रिक्वायरमेंट इसकी पूरी हो गई, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। जस्ट ये आपने करना है। मेन क्वेश्चन तो अभी स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 से फर्दर क्वेश्चन 6 तक आपके मेन क्वेश्चन है, वो आपके बेसिक क्वेश्चन थे। आई होप आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने का और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये चवलें छोड़ दें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका कुछ भी नहीं जाने वाला। ठीक है, लाइक करें दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो क्वेश्चन 3 अब देखते हैं। आप लाइक फाइक बच्चे हैं, ये देख लें क्या लिखा हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, ये है मीटर पर सेकेंड है, यानी मीटर पर सेकेंड आई थिंक ये होता है। ठीक है, आई थिंक क्या मतलब एग्जैक्ट मुझे पता है, ये होता है इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। शिफ्ट 8 डेसिमल प्लेसेस टू द राइट, कहाँ से मैंने लिखा है 8 डेसिमल प्लेसेस? ये देखें, इसकी पावर लिखी हुई है, इसकी पावर लिखी हुई है 8 डेसिमल प्लेसेस टू द राइट। ओके जी, तो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 8 डेसिमल
प्लेसेस देखें कौन सी होती हैं। 8 जीरो आपने लगा देने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद हम कौन सा जीरो लगाएं भाई, तो ये हमने इसको लिखा, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 4 देखें। क्वेश्चन 4 देख लें जी। एक्सप्रेस दिस वैल्यू मीटर इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको साइंटिफिक नोटेशन में, टू कन्वर्ट नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन मूव द डेसिमल पॉइंट ओनली वन डिजिट रिमेन। अच्छा, ये जो मैंने जो भी बोगियाँ लिखी हुई है ना, इसको अपना आप भी लिखें तो मसला नहीं है। क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। सॉरी मैं बोंगियाँ बोल गया हूँ, ये भी काम की चीज़ होती है। एग्जामिनर को ये यकीन दिलाती है कि बच्चा वाकई में तैयारी करके आया, इसने रटे शटे नहीं लगाए। तो ये हमारा क्वेश्चन है जी 4.0075। यहाँ तक हमने ये क्वेश्चन लिख लिया। मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, क्या मतलब है कि 7, यानी ये पॉइंट हमने 7 डिजिट्स के बाद 1 2 3 4 5 6 7 के बाद हमने पॉइंट लगाया। ये क्वेश्चन था ना, तो ये हमने लगा लिया जी 7 नंबर्स के बाद। ये मुझे लाजमी बताना है कि इसको डिजिट बोलते हैं या नंबर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता। क्वेश्चन 5 है, ये वैल्यू है जी किलोमीटर में और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने चेंज करना है, ठीक है जी। शिफ्ट डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस टू द राइट। 3 प्लेसेस टू द राइट की तरफ कैसे हमें पता चला, ये लेफ्ट की तरफ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इधर कौन सा माइनस है, इधर तो प्लस है, तो +3 का मतलब होता है कि राइट की तरफ हमने इसको चेंज करना है नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। देखें जी 6 पॉइंट ये है 7 7 7 एंड 9। 6 पॉइंट ये मैंने वैल्यू एज इट इज ही लिख ली। अब मैं इसको चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पे ये 9 के साथ मैंने पॉइंट लिखा है, क्यों लिखा है कि 10 की पावर 3 है। 1 2 3 यहाँ तक हमने काउंट करना है, क्यों, क्योंकि एक नंबर के बाद या एक डिजिट के बाद हमने इसको पॉइंट लगाया था। तो यहाँ पे 9 के साथ हमने पॉइंट लगा दिया और 1 2 3, समझ आएगी ना। लें जी अब लास्ट वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस दिस वैल्यू 10 की पावर 4 है किलोमीटर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी है। अब देखें ये क्वेश्चन यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कसम से, ये आपको आ जाना पेपर में। देखें 10 की पावर 4 है, इसका क्या मतलब है कि 4 नंबर के बाद आपका पॉइंट आता है, 4 नंबर के बाद आपने पॉइंट लगाना है। यहाँ कितने नंबर के बाद है, 1 नंबर के बाद। 1 नंबर तो हम यहाँ से गायब कर देंगे, उसके पॉइंट के बाद वाले नंबर गिनेंगे। पॉइंट के बाद वाले कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 के बाद क्या पॉइंट हम लगाएं, इसके आगे तो वैल्यू कोई नहीं है, तो बस ये वैल्यू एज इट इज ही हम लिखेंगे। समझ आई। ये जी हमारी कंप्लीट हो गई है एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आती है मोहब्बत का प्यार का इजहार भी किया करें। अभी तक अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। रात के 2:40 हो गए हैं और अभी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक करें, फॉलो करें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।